अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं। इसमें एज का क्राइटेरिया भी अच्छा है और इसकी पे स्केल भी अच्छी है। तो अगर आप फ्री हैं तो इसमें लाजमी अप्लाई करें क्योंकि इसमें वैकेंसीज की तादाद बहुत ज़्यादा है। और इसकी फ़ीस की बात करें तो 600 है बस। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी फ़ीस क्या है और वैकेंसीज की तादाद कितनी है। ये सारा कुछ आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको मिलेगा कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को ओपन करना है और इधर आपने सर्च करना है पीपीएससी सर्च करने के बाद आपको इस तरह का पेज शो होगा और इधर जो पहले नंबर पे वेबसाइट है इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीपीएससी की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेनी है और इसके बाद आपने आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज शो होगा और इधर जो भी वैकेंसीज न्यू है वो सारी इधर शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स हैं, इसके अलावा मैनेजर IT है, अकाउंट्स ऑफिसर है, असिस्टेंट है, इसके अलावा इंजीनियर लैब है, क्लर्क है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर अकाउंटेंट है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज इधर आई हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इन सब में अप्लाई करने का तरीका सेम ही है। तो आज हम डिप्टी अकाउंटेंट में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने डिप्टी अकाउंटेंट पर क्लिक करना है और इधर जो वैकेंसीज की डिटेल आपको सारी जो है वो शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि टोटल जो सीट है वो 60 है और स्पेशल पर्सन के लिए 4 सीट है, इसके अलावा मिनोरिटीज के लिए 3 सीट है। इसके बाद जो पे स्केल है वो BS 16 है और एज के क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 25 साल है और 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि जिनकी उम्र 30 साल तक है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन पंजाब है। और इसके बाद फीस की बात करें तो 600 है और इसकी लास्ट डेट 15/6/2026 है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको इस तरह का पेज शो होगा और ये इंस्ट्रक्शन भी आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। नीचे आई कन्फर्म पे आपने क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको इस तरह का पेज शो होगा और इधर आपने अपना CNIC लिखना है डैश के साथ और नीचे जो है वो डैश के बगैर अपना CNIC ऐड करना है। तो ये मैंने अपना CNIC ऐड कर लिया है। इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और इसके बाद आपको इस तरह का पेज शो होगा। इधर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और इसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है अपना। ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद आपने दोबारा प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो मैंने अपना Gmail और फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। फिर आपने वेरीफाई करना है कि आप डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। आपने अपना Gmail देख लेना है और फ़ोन नंबर भी देख लेना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज शो होगा। इधर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और नीचे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है और इसके बाद नीचे स्पेशल पर्सन है और इसके बाद नीचे है कि आप रिटायर्ड पर्सन तो नहीं है कोई। ये सारी चीज़ें आपने लिखने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो मैं आपको फिल करके बताता हूँ कि इसको फिल कैसे करना है। सबसे पहले हम जेंडर को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करें, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करें। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने इधर सेलेक्ट कर देनी है। तो हम इधर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है और अब नीचे लिखा हुआ आर यू गवर्नमेंट अप्लाई, इधर आपने नो कर देना है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो येस कर देना है। अगर आप स्पेशल पर्सन हैं तो वो सिलेक्ट करना है आपने। और नीचे लिखा हुआ है कि आप रिटायर्ड पर्सन तो नहीं है। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं तो येस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें और इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज शो होगा और इधर आपने अपना नाम लिखना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है और आपने रिलीजन का नाम लिखना है। इसके बाद CNIC आपका ऑटोफिल आ जाएगा। तो CNIC की इशू डेट लिखनी है, इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट लिखनी है और आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और ये मोबाइल नंबर और ईमेल आपका ऑटोफिल आ जाएगा। इसके बाद फादर नेम आ जाएगा और फादर आपके क्या काम करते हैं और बाद में आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल की इशू डेट लिखनी है और आपने सिलेक्ट करना है कि शादीशुदा है या सिंगल है या जो भी है और ये कोर्ट मार्शल वाला भी आपने नो कर देना है। इसके बाद है कि आपका रिलेटिव कोई PPSC के थ्रू कोई जॉब तो नहीं कर रहा। इसके बाद है कि डिसमिस या डिस्चार्ज तो नहीं आप, तो ये भी आपने नो सेलेक्ट कर देना है और ये कोर्ट ऑफ लॉ वाला ऑप्शन भी आपने नो कर देना है। और इसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स के लिए है और नीचे रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। अगर तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो आपने डेट इधर मेंशन कर देनी है। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट ये आपने सेलेक्ट करना है और नीचे
नीचे आपने सेंटर ऑफ रिटन टेस्ट एग्जाम इंटरव्यू की लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। तो जो भी लोकेशन आपको सूट करती है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से देख के ध्यान से फिल कर लेनी है ताकि आपकी फ़ीस भी ना ज़ाया और टाइम भी ना ज़ाया हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिंपल सी चीज़ें हैं तो ये आप आसानी से फिल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें फिल कर ली हैं और फिल करने के बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने दोबारा प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और फिर आपको इस तरह का पेज शो हो जाएगा और इसके बाद आपने अपनी फ़ीस पे करनी है और इसके बाद आपकी डिटेल आ जाएगी कि केस नंबर कौन सा है, पोस्ट का नेम क्या है, पोस्ट की आखिरी डेट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है आपका, इसके बाद है कि ईमेल क्या है आपकी। ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं और फीस पे करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको एक PS ID दी गई है और वो ID आपने कॉपी करके फ़ीस पे कर देनी है और फीस आप अपने जायज़ कैश ईजी पैसे से भी पे कर सकते हैं। ये वाला नंबर आपने कॉपी करना है, अपने जायज़ कैश या इजी पैसा में जाके आपने फ़ीस पे कर देनी है। ये देखें इधर लिखा हुआ ATM के थ्रू भी आप फ़ीस पे कर सकते हैं, इंटरनेट यानी मोबाइल ऐप के ज़रिए। और इसके बाद नीचे थर्ड नंबर पर वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेस में आप फ़ीस पे कर सकते हैं। और फीस पे करने के बाद आपने ऊपर जो लिखा हुआ नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देना है और आपको एक पेज शो हो जाएगा और इधर आपकी डिटेल आ जाएगी कि आपने फ़ीस पे कर दी है और इसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है तो आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये था अप्लाई करने का आसान सा तरीका। अगर फिर भी कुछ समझ ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।